हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में साइंस में राजन सीरीज के अतलोकोत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कर लिया है। पार्ट नंबर 6 में हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका। किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी परिपथ में जो है 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की जाती है। तो आवेश की मात्रा की गणना ज्ञात है, जहां आपका होता है I बराबर Q/T। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग चेंज करेंगे। हमको क्या ज्ञात करना है? आवेश की मात्रा। तो यहाँ Q आपका होता है आवेश, तो Q बराबर आपका हो जाएगा I इंटू T। तो यहाँ देखिए, I बराबर आपका दिया है 5, विद्युत में 5 एम्पीयर ये विद्युत धारा हो गया आपका। तो I बराबर 5 तथा T यानी समय आपका दिया गया है 36। 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट। इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका इतना सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड में समय इतना हो गया और ये आपका हो गया I। तो हमको क्या कर लेना है? I इंटू टी कर लेना। तो I इंटू 2 हम लोग जब भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल 18,000, यानी Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 18,000 हो जाएगा। ये आपका हो गया आवेश की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जो विद्युत धारा हो अदिश राशि क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा से परिभाषित होता है, इसीलिए यह अदिश राशि है। यानी जो आवेशित कण होते हैं, जो उनकी प्रवाह की दिशा होती है, इसी से यह पता चलता है अदिश राशि और सदिश राशि, इसीलिए क्या है आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है, नाम बताइए। यानी HIV जो होता है इंसान को, उसका पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा परीक्षण करते हैं, ये आपको बताना है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन सा परीक्षण होता है। तो इसके लिए क्या होता है? HIV वायरल लोड टेस्ट, ये इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, प्राथमिक उपचार का जो पहला उद्देश्य आपका है, प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। यानी कि जो प्राथमिक उपचार होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है उसको उसी वक्त, जिस वक्त क्या होता है, किसी रोगी व्यक्ति का हालत गंभीर होता है, उसको उसी वक्त जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार अगर उसको दे दिया जाएगा तो क्या होगा? जो संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है उसमें क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, उसमें मदद मिल जाएगा। दूसरा आपका है, मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बच जाती है। तो ये आपका हो गया प्राथमिक उपचार के 2 उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 105। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, या चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी जब भी हम कोई चुंबक लेते हैं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी जहाँ तक वो चीज़ों को आकर्षण करता है, किसी लोहे के टुकड़े को जहाँ तक आकर्षित करता है वहाँ तक उसका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 106। आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आवेश का मात्रक जो होता है वो आपका कूलाम है। नेक्स्ट आपका है एकांक, यानी 1 कूलाम आवेश का वह आवेश जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का, यह आपका है 9 से इतना पावर, यानी कि 9 दशमलव आपका गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकांक आवेश। फिर से देखते हैं, जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में अपने के बराबर समान आवेश का 9.0 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन के
बल से प्रतिकर्षण करता है उसे हम लोग बोलते हैं आवेश। क्वेश्चन नंबर 107, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिरोध जिसको हम लोग आर बोलते हैं, रेसिस्टेंस, तो प्रतिरोध के साथ विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा जो है एक यहाँ प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियाँ ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात V बराबर आई आर, यही आपका होता है ओम का नियम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108, आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं वर्ग और आवर्त किसे कहते हैं। देखिए आवर्त जो होता है आपका, वो तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने का क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब वर्ग किसे कहते हैं, तो आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों को सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। तो ये आपका हो गया आवर्त और वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो भू प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के जो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उनको हम लोग खनिज कहते हैं। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहते हैं। धातु का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे आपके होते हैं धातु। और जो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, एलिसा परीक्षण क्या है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो देखिए डायरेक्ट एलिसा तकनीक एक परीक्षण है जिसमें एक एंजाइम लेवल एंटीबॉडी का उपयोग सोल्यूशन यानी घोल, सोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सोल्यूशन या घोल में उपस्थित एनालाइट से बाइंड होने के लिए करते हैं। एक बार बाइंड होने पर एंजाइम लेवल एंटीबॉडी रंग बदलने के लिए सब्ट्रैक्ट के साथ रिजेक्ट कर सकती है, जो एनालाइट की मात्रा का पता लगाने में सहायता करती है। तो ये आपका हो गया एलिसा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 111, आवेश, विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। देखिए विभवांतर बराबर आपका होता है कार्य बटा आवेश, यही इसमें संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 112, मंडलीप के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। तो मंडलीप के आवर्त के जो दोष होते हैं वो आपके 3 दोष हैं, जिसमें से आपका पहला है हाइड्रोजन को भार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है, ये पहली हो गया। दूसरा आपका है समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट आपका हो गया समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कि Cu तथा Hg, Ag और Ti। ये आपके हो गए मंडलीप आवर्त सारणी के दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कोई तत्व होगा, वह परमाणु होगी, उसका वह क्षमता जिससे किसी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को साझेदारी करके अपनी ओर खींचता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्वेश्चन नंबर 114, स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को यहाँ देखिए Q से निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो देखिए फ्रैंकलिन के अनुसार जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है धनात्मक आवेश
दूसरा आपका होता है ऋणात्मक आवेश। ये हो गया आपका आवेश के प्रकार किसके अनुसार, फ्रैंकलिन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 116, आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से क्या समझते हैं। तो देखिए, समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, ये आपका हो गया आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण से, जैसे कि प्लस और प्लस एवं माइनस, ये आपका हो गया आकर्षण और प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका है विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है, यानी कि जब भी आपका आवेश जो होता है वो समान होगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, और जब विपरीत आवेश होगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे हम लोग चुंबक में देखते हैं कि समान ध्रुव आपका प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुव आकर्षण होता है, ऐसे इसमें सेम है, समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों यानी एंथोनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है, तो चलिए देखते हैं। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों यानी एंथेनाइट्स 122 की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच है। आवर्त सारणी में इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है, यानी टोटल 122 परमाणु हैं, उनमें संख्या जो है 57 से लेकर इतने के बीच में ये आपके दुर्लभ मृदा तत्वों को रखा गया है, जिनकी आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो इनको तृतीय समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है, यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स से हो गया, एड्स के विषाणु हो गए तो उसके शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है, तो ये आपका होता है CD4+ कोशिकाओं की कमी हो जाती है एड्स से संक्रमित व्यक्ति में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119, रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका होती है, लिखिए। यानी फाइब्रिनोजन एक विटामिन है, इसकी क्या भूमिका होती है रक्त जमने में, तो देखिए फाइब्रिनोजन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्का यानी जमने के लिए होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रिनोजन यकृत में उत्पादित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। तो ये आपका हो गया रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है, लिखिए। या सांद्रण की सामान्य 2 विधियों का नाम बताइए। तो देखिए, अयस्क का सांद्रण जो होता है, खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो खनिजों से इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है और यह प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। तो ये आपका हो गया सांद्रण। अब सांद्रण विधि के नाम देखते हैं, तो सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नवत हैं, जिनमें से पहला आपका है द्रव चालित धुलाई, दूसरा आपका है झाग पलवन विधि, नेक्स्ट आपका है घनत्वीय विधि, फिर आपका है विद्युत चुंबकीय विधि। ये सभी आपके हैं सांद्रण की विधियां। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।